नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं दीनपुर सूर्य विहार, जो मेन गुड़गांव रोड है वहां पर, और आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक जो है वीडियो और फोटो हमने वायरल होते हुए देखी, जिसमें एक बंदूक ताने शख्स अपने टी शर्ट पे फोटो लगी हुई थी उनकी, और इस प्रकार से लगातार वो जागरूकता जो है प्रदान करने का काम कर रहे थे। उन्हीं में से हमारे साथ उनकी टीम यहाँ पर मौजूद मिली है। सुभाष कश्यप जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संरक्षक हैं, राष्ट्रीय एकलव्य सेना, जो कि आदरणीय पूर्व सांसद महोदया फूलन देवी जो है, उनकी याद में इस संस्था का गठन हुआ था। वो पहले रही, उसके बाद के जो कार्यभार है वो सुभाष कश्यप जी संभाल रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा क्रांतिकारी टीम यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर जो ये राष्ट्रीय एकलव्य सेना है वो है क्या। तो सबसे पहले हमारे साथ जो शख्स जुड़ने वाले हैं, सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राम कल्याण कश्यप है। राम कल्याण कश्यप जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं राजस्थान बारां जिला छबड़ा तहसील से हूँ। ये जो आपने फोटो लगाई है वीरांगना फूलन देवी जी की, क्या जानते हैं इनके बारे में? जी, मैं बहन फूलन देवी जी को मैं वीरांगना की नजर में देखता हूँ, और वाकई बहन फूलन देवी जी ने जिस प्रकार से अत्याचारियों को, बलात्कारियों को सजा दी है, तो एक तरह से नारी शक्ति में, महिलाओं में उन्होंने एक जागरूकता भरी है। आज जो देश के अंदर जो भेड़िया बहनों की इज्जत उतार रहे हैं, जगह जगह उनको नंगा घुमा रहे हैं, जगह जगह बलात्कार की खबरें आ रही है, तो हमारी बहन जी ने एक मैसेज दिया था कि लड़ो लड़ो और अपने अधिकारों की बात करो, और भिड़ जाओ ऐसे भेड़ियों से, खुद सक्षम हो जाओ, खुद हथियार उठा लो। हमारी जो श्रृंगार जो है गहनों से नहीं, हथियारों से होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि बहन फूलन देवी जी का जो विचारधारा थी, बदला लेने की, लड़ने की क्षमता, वो हर भारतवर्ष की बेटी के अंदर आ जाए। वो हथियार उठाए, वो अगर वो ऐसे हथियार उठाएगी और वो लड़ने पे सक्षम हो जाएगी, तो हमें दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं मिलेगी। गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए अगर हम बात करें, तो ये कार्य जो आप लोग कर रहे हैं, या तो ये किसी मंत्री को इसकी अगुवाई करनी चाहिए थी, या किसी विधायक को या सांसद को, जो कि पिछड़े वर्ग से आए चाहे बड़े वर्ग से आए, क्योंकि जो फूलन देवी जी थी वो एक जात की नहीं थी, बल्कि सर्व समाज की बेटी थी, और इसीलिए उनको सर्व समाज के बहुमत के द्वारा सांसद बनाकर आगे सदन में भी भेजा गया। लेकिन उसके काम को एक साधारण व्यक्तित्व के धनी सुभाष कश्यप जी ने बेड़ा उठाया है, और आज उनके नेतृत्व में लगातार उनकी गाड़ियां चल रही है, कई गाड़ियां चल रही हैं। कई युवा लड़के, युवक एवं युवतियां लगातार घूमकर जो वीरांगना फूलन देवी के विचार को और सुभाष कश्यप जी के विचार को लगातार जो है वो प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं कामिनी जी आपका धन्यवाद देता हूं कि आप जो जनता का फैसला नाम से जो आप चैनल चलाती हो, बहुत खुशी है मुझे। जनता का जो फैसला आपका चैनल का नाम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को नमन करता हूं, तमाम क्रांतिकारियों को, दादा भगत सिंह जी को, बहन वीरांगना जी को नमन करता हूं। और आप सुभाष जी के जो विचार है उनके बारे में जानना अगर चाहती हो, तो मैं 2016 से सुभाष जी के संपर्क में हूं। क्यों हूं, कैसे हूं, ये आपको बताना चाह रहा हूं। जब 13/9/2016 के अंदर में राजस्थान के अंदर 13 हत्याकांड हुआ था, 2 नाबालिग बेटियां और एक बालिग बेटी जो 18 वर्ष की थी, अनीता, उसका मर्डर और रेप हुआ था। उनको मार के फेंक दिया गया था, और उनके केस का खुलासा जब नहीं हुआ, परिवार को न्याय नहीं मिला, उन बेटियों को न्याय नहीं मिला, तो सुभाष कश्यप जी पूरी दिल्ली से अपनी टीम को लेकर के और छबड़ा में गए थे, और शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रखी थी, न्याय की गुहार लगाई थी। और न्याय नहीं मिलने पर 12 दिसंबर को 2016 में 12 दिसंबर 2016 को इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में भी बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करवाया था। और जब से मैं देख रहा हूं सोशल साइट के माध्यम से भी ये मेरे से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में इन्होंने जो जनता की सेवा की वो सराहनीय है। कई बेटियों की इन्होंने शादियां करवाई है, जिनके माँ बाप चले गए कोरोना काल में, उन बच्चों को इन्होंने पाला है, लंगर चलवाए हैं, और अभी भी समाज के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। जो आप एकलव्य सेना की बात करते हो, एकलव्य सेना क्या है, किसने बनाई थी? एकलव्य सेना 1994 के अंदर में बहन फूलन देवी जी ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था एकलव्य सेना। क्यों बनाया था? उन्होंने इसलिए बनाया था कि पार्टी में तो उनको ले लिया गया था, मगर उनकी विचारधारा पर जब काम नहीं हो पा रहा था,
तो बहन जी ने दिमाग लगाया, उनके विचार आया क्यों नहीं मैं एक संगठन बनाऊं और मेरे संगठन बना करके समाज को, सर्व समाज को जोड़ करके दबे कुचले शोषितों को मैं न्याय दिलाऊं। उन्होंने 1994 के अंदर में इसका जो, तो जब से बहन ने बनाया है ये सामाजिक संगठन था, और जब से ही 1994 से बहन चली गई उसके बाद भी जो शख्स आपके सामने बैठे सुभाष जी कश्यप इस संगठन को चला रहे हैं, और इस संगठन के बैनर तले ये गरीबों को, शोषितों को न्याय दिला रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। मैं कोरोना काल की बात कर रहा था, तो कोरोना काल में इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए का जो सहयोग लोगों को किया है वो सराहनीय बात है। अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने बहन फूलन जी देवी उनके गांव में जाकर के पूरे गांव को बात भरा है, जो एक सराहनीय बात है। उनकी बहन का एक लड़का था, नवयुवक है, जिनका नाम शायद मैं जानता नहीं हूँ, क्या नाम है उनका, अजय भाई है। उनको पैरालिसिस की बीमारी हो गई है, तो उनको भी इन्होंने 40,000 रुपए की भी जो मशीन डोनेट की है। और अभी वर्तमान में 15 से 20 लोगों की, हम जैसे युवाओं की टीम बनाकर ये गांव-गांव, डाणी-डाणी पूरे उत्तर प्रदेश में भेज रहे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि मेरी समाज की हालात क्या हैं, लोगों की क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, जब हम जा रहे हैं लगभग औरैया जिला, बागपत जिला और इसमें कानपुर में, आगरा में, कई जिलों में हम गए हैं। हमें कितने जिले जा चुके? हाँ, मैं 7-8 जिलों में मैं जा चुका हूँ। ऐसा रिस्पॉन्स बढ़िया समाज का रिस्पॉन्स मिल रहा है, समाज का ही नहीं सर्व समाज का रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब हम बात रखते हैं भाई हमें क्या करना है, समाज जगह जगह समाज के जो पुश्तनीय अधिकार थे वो छुड़ाए जा रहे हैं। समाज के लिए झूठ बोला जा रहा है कि हमने शौचालय बनवाए, आवास बनवाए हैं, या कोई भी शिक्षा दी जा रही है, या पानी की, बिजली की व्यवस्था की जा रही है, सब झूठ है। टेलीविजन पे बहुत बड़े बड़े ऐड आते हैं जो कि राजनीतिक पार्टी जो अभी वर्तमान में सत्ता में है उनके द्वारा दिए जाते हैं कि मेरा देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, G20 जैसे ऐतिहासिक कदम भारतवर्ष में उठाए जाते हैं। तो क्या लगता है गाँव में जो जा रहे हैं, तो क्या दबे कुचले की जो स्थिति, भयावह स्थिति पहले थी, उसमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं? जी, कोई सुधार नहीं है। जो G20 हो या G30 हो, ये कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी कि हमने एक एक पैसा जोड़ करके जनता का भला किया है, हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, हमने 1 करोड़ 64 लाख घरों में आवास लगवाया है, हमने 3 करोड़ लोगों को जो है नल बिजली पहुंचाया है। ये सब झूठ है। मैं जमीनी वर्क कर रहा हूं और लगभग 10 जिलों 8 जिलों में मैं घूम के आया हूं। समाज की बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर बदतर हालत देखने को हमें मिल रही है, जहां तक कि कई घर ऐसे हैं जिनकी छतें टूटी है। समाज में जब बागपत में भी थोड़े दिन पहले हमारी 19 तारीख शायद ऐसे सभा थी, तो वहां पर एक समाज का बंधु आया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आप सहायता कर सको तो एक बंधु ऐसा है यहाँ पास ही कंडेरा गांव में, उसके बच्चों को छत नहीं है, अनाज नहीं है, उनके बिल्कुल खाने के लाले पड़ रहे हैं। सुभाष जी कश्यप जी तुरंत हम सबके साथ गए कंडेरा गांव में, और इन्होंने जाके देखा तो उस बंधु के पास ना छत थी, ना घर था, ना अनाज था, ना कोई राशन था। इन्होंने तुरंत प्रभाव से उनके परिवार के भरण पोषण के लिए नकदी पैसों का भी इंतजाम किया है, और उसके घर पे छत डलाने का इन्होंने जिम्मा लिया है। तो देखा आपने कथनी और करनी में जो नेताओं की जो बातचीत अगर हम करें या स्वयं सेवकों की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अर्थ जो है बदलाव नजर आता है कि कह तो दिया लेकिन किया नहीं। लेकिन वर्तमान में जो शख्स हमारे बीच में मौजूद है वो लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के साथ में काम करते हुए हमें नजर आए। चाहे सर्दी में ब्लैंकेट वितरण का हो, मूंगफली वितरण का हो, अनाज वितरण का हो, या कोरोना जैसे जो है महामारी, जहां पर इनका केवल एक ही लक्ष्य था कि कोई भूखा जगे तो सही लेकिन कोई भूखा सोने ना पाए। दीनपुर के आसपास के क्षेत्र जो भी हैं उनमें लगातार लोगों को भोजन करवाया, यहाँ लंगर चलता था। जिस समय लोग अपने आप को कमरे में कैद रखते थे उस समय ये डोर टू डोर जाके लोगों की समस्याएं पूछते थे। उसके बाद लगातार कई सैकड़ों जो कन्याएं हैं उनका भी विवाह इन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ करवाया है। और अब लगातार जो है राष्ट्रीय एकलव्य सेना गरीब शोषित वंचित वर्ग के लिए कमर कस चुकी है। बहुत जल्द बहुत बड़ा सम्मेलन भी इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये हमारी पूरी रिपोर्ट? आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो या कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ से कांटेक्ट करेगी यहाँ की जो टीम होगी वो आपको। तो कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट? डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड दिस न्यूज। थैंक यू सो मच।